द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। क्या हमने कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जगत के कुछ बड़े नामों की सच्चाई जानने का प्रयास किया? हर रोज हमारे टीवी स्क्रीन पर देशभक्ति का ज्ञान बांटते इन चेहरों के पीछे के काले सच को क्या हमने कभी कुरेदा? प्रेम और मजबूरी दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके चलते ही कोई व्यक्ति विरोध या समर्थन का रास्ता अपनाता है, और ऐसा करते हुए उसे सिर्फ अपने ही लाभ की परवाह होती है, किसी और के नुकसान की नहीं। देश का मीडिया भी इस समय ऐसी ही अवस्था से गुजर रहा है। पिछले 6 साल में सरकार ने सारा पैसा अपनी मुट्ठी में कर लिया है और उसी पैसे के दम पर मीडिया को भी नियंत्रित कर लिया है, क्योंकि अगर किसी को अपना चैनल या अखबार चलाना है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस सारे ध्वस्त हो गए तो मीडिया के मालिक सिर्फ सरकारी अनुदान या विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर निर्भर हो गए। क्या हमने कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जगत के कुछ बड़े नामों की सच्चाई जानने का प्रयास किया? हर रोज हमारे टीवी स्क्रीन पर देशभक्ति का ज्ञान बांटते इन चेहरों के पीछे के काले सच को क्या हमने कभी कुरेदा? नहीं, क्योंकि हमने इन पर भरोसा कर लिया था, लेकिन इन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। इस टूटे भरोसे की एक घिनौनी सच्चाई है जी न्यूज। यह चैनल हर शाम हमको डीएनए बताता है, दरअसल ये उसकी आड़ में अपना डीएनए छिपाता है। चीन का बहिष्कार सस्ता नहीं बल्कि बड़ा महंगा सौदा है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी भावना है कि आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर देशभक्ति की इतनी मात्रा है कि आप अपना मुनाफा कम करके और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके चीन को जवाब दे सके? चीनी बाइकआउट की मुहिम के पीछे इस चैनल का मालिक अपना बंगला चीन की ही कंपनी को किराए पर दे देता है, क्योंकि जेब में पैसा तो चाहिए। पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि जी न्यूज का वो मालिक दिवालिया होकर सरकार के रहमो करम पर जिंदा है। अब जिस सरकार के रहमो करम पर जिंदा है उसका गुणगान तो करना पड़ेगा ही, और यही कारण है कि ये चैनल कभी बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगा। अगर ऐसा कर दिया तो दिवालियेपन की सजा मिल जाएगी। और सोचिए, जिस चैनल का सबसे बड़ा एंकर खबरों को दबाने के नाम पर 100 करोड़ की फिरौती मांग ले, ब्लैकमेल कर ले, तिहाड़ जेल में सजा काट कर आए, उससे हम और आप अपने मुद्दों पर बात करने की उम्मीद करें तो ये बेवकूफी ही होगी। कुछ चैनलों ने आर्थिक मजबूरी में सरकारी प्रोपेगेंडा के समर्थन का रास्ता पकड़ लिया और हमें सत्य से वंचित कर दिया गया। वहीं मीडिया का एक वर्ग सरकार के प्रति वैचारिक प्रेम या अपनी सत्ता वाली पृष्ठभूमि के चलते सरकार का अंधा समर्थन कर रहा है। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। प्रधानमंत्री की कुंडली में मंगल बहुत उच्च है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वो चाहे, जिस संकल्प को चाहे पूरा कर सकते हैं। और समझ लीजिए हिंदुस्तान के उस धार्मिक क्षेत्र में ये सबसे बड़ा इतिहास है, ये मील का पत्थर है जो इस वक्त इतने सालों के बाद हम और आप साक्षी बन रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आपकी अयोध्या को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और जो इन सबसे अलग रास्ता अपना रहे हैं उनका दमन करके हमें सच से वंचित कर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर नुकसान हमारा हो रहा है, सच से दूर हमें किया जा रहा है, खत्म हमारे मुद्दों को किया जा रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम मीडिया की इस मजबूरी या प्रेम को समझें और खुद सच की तलाश करें। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।